जम्मू के बिल्कुल जम्मू के बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के पास से एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अगर आप भी जो है वो ड्राइवर है, चाहे आप बस चलाते हैं या फिर टेम्पो चलाते हैं, तो बराए मेहरबानी करके इस खबर को ध्यान से सुनने के साथ साथ इस खबर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आखिरकार जनाब जम्मू के अंदर ये हो क्या रहा है, खासकर बस स्टैंड एरिया के हवाले से बात करें तो लगातार इस तरह की खबरें यहां से सामने आ रही है कि जब भी ड्राइवर भाई यहां पर अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं या फिर गाड़ी के अंदर सोते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसी वारदात हो जाती है कि जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें पछताना पड़ता है। फिलहाल एक भाई साहब मेरे साथ हैं जो कि पेशे से एक टेम्पो ड्राइवर है, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ। भाई साहब क्या नाम है? सर अख्तर हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? सर डोडा। डोडा के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? सर ड्राइवर है जी। क्या हुआ, क्यों परेशान है? सर मैं ऑलरेडी हम इंदिरा चौक से रात को उधर हम गाड़ियां लगाते हैं, सुबह वहीं से भरते हैं डोडा के लिए। हम कंटिन्यू यहीं चलते हैं डोडा टू जम्मू। तो रात को हमने 9 बजे के करीब मैंने गाड़ी लगाई सर इंदिरा चौक में। खाना वगैरह यहीं खाया, तो अब सो गए हम। 10 बजे सो गए हम। ठीक रात के 1:30-2 बजे हैं तो बंदे आए, 10-12 बंदे आए बाइकें लेके। पहले द्वारी बजाने लगे यहाँ से। अच्छा। मैं आगे ही सोया हुआ था ना, बिल्कुल आगे वाली सीट पे सोया हुआ था मैं। तो मैं देखने लगा ये है कौन बजा रहा है द्वारी। तो मैं जैसे देखने लगा, मैंने शीशा थोड़ा सा डाउन किया। तो शीशा डाउन किया तो वो बोलने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला डोडा। बोला नीचे आओ, काम है तुम्हारे साथ। अच्छा। तो मैंने जब वो बंदे बहुत देखे, मैं भी डर गया। मैंने शीशा फिर से वापस। कितने लोग थे वो? 10-12 लोग थे सर। बाइकें लेके थे, R15 बाइकें। कितनी बाइकें? 2-3 बाइकें थी सर। 2-3 सभी R15 बाइक? हाँ R15 बाइक। फिर क्या किया उन्होंने जब बारी खटकाई? तो उनमें बारी खटकाई तो मैंने शीशा थोड़ा डाउन किया। फिर जब मैंने वो बंदे बहुत देखे तो मैंने शीशा फिर चढ़ा लिया, ऊपर कर लिया। और जैसे मैंने शीशा ऊपर कर लिया तो उनने शीशे को मारा। पहले वो ये वाला मैंने अभी नया डाला यहाँ पे, ये शीशा भी तोड़ा हुआ था। ये मैंने अभी जस्ट नया डाला। अच्छा। तो ये वाला शीशा तोड़ा पहले मेरा, ये ऊपर नीचे करने वाला साइड वाला ये तो तोड़ा ही था, वो भी तोड़ा था। ये मैंने ये वाला साइड वाला ये तो मैंने अभी डाला। ये देखो सर हाथ में अभी ये शीशा, ये जो तोड़ा इनने। और दूसरा भी टूटा, ये कांच अभी इधर नीचे पड़े हुए। ये अभी मैंने नया डाला। अभी इसको हाथ से मारा, ये अभी निकाला है उसको हाथ से मारा, तोड़ दिया ये। तो मैंने जान बचाने के लिए मैंने गाड़ी वहां से स्टार्ट की। वो सारे आगे उधरी बाइकें ले लेके थे। तो मैं वहां से निकल गया सीधा नीचे की तरफ, चौक की तरफ। वहां से भागा मैं, तब तक उन्होंने पत्थर वगैरह मारे। ये आगे वाला शीशा भी तोड़ दिया पूरा सारा। यहाँ पे पुलिस का नाका भी रहता है इंदिरा चौक में, बस स्टैंड थाने के पास। तो वहाँ पे नहीं किया आप? बिल्कुल सर, मैंने जी मैं नीचे से फिर यू टर्न लिया। वो वहीं थे, बंदे खड़े हुए थे। मैं नीचे भी नहीं उतर पाया, उनके पास हथियार थे, चाकू वगैरह हाथ में थे उनके पास। तो मैं यू टर्न मार के सीधा नाके पे गया। नाके पे वहाँ पे इन्फॉर्म किया, वहाँ पे वो थे वो, लेकिन आए नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं आए वहां तक, इतना शोर भी हुआ, नहीं आए आगे तक। तो फिर पुलिस वाला कोई नहीं आया नाके पे? फिर मैं यहाँ से ही गया सर। नाके पे था भी कोई पुलिस वाला कि नहीं? नाके पे था सर, पुलिस वाला एक था, ड्यूटी पे था एक। जी। तो फिर मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, उन्होंने लगे सुबह आ जाना। अच्छा, सुबह आ जाना। हाँ, सुबह गए आप दोबारा? सुबह गया मैं, अभी बोलने के 10 बजे आना। मुझे सर गाड़ी भी भरनी थी, मुझे शीशा भी ठीक करवाना था। तो और कौन था आपके साथ? आप अकेले थे? ये कौन आप थे? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन शर्मा था। क्या बात हुई, कुछ देखा था आपने इस टाइम? क्या सर एक्चुअली रात के 1:30 बज रहे थे। तो मेरे को घर जाना था। मैं शाम को सामान वगैरह डालता, गाँव का जैसे आसान रहता है घर तक गाड़ी साथ में के लिए। तो मैं लास्ट पे सोया हुआ था, फट्टे पे सोया हुआ था। तो जो है ड्राइवर ये सामने सोया हुआ था फ्रंट पे ही। तो अचानक से जब वो बंदे आए, इसने मुझे आवाज लगाई, बोला कोई आ गया। मैं पीछे से सो के आया, जैसे मैं आगे पहुंचा देखा वो शीशे पे मारना स्टार्ट कर दिया उसने। ये जो साइड मिरर है, गाड़ी के अंदर ही सोए थे? हाँ, हम गाड़ी के अंदर ही सोए हुए थे। ठीक है। तो उसने जैसे ही शीशे पे मारना स्टार्ट किया तो इसने एकदम से अपनी चाबी जो है गाड़ी की चाबी पकड़ ली हाथ में। उन्होंने जैसे देखा गाड़ी की चाबी से, मतलब उनको लग गया कि अब ये स्टार्ट करने में यहाँ से निकलने वाला है। उसने फिर से मारना शुरू किया। इसने गाड़ी जैसे स्टार्ट करी, ये पूरा शीशा उन्होंने तोड़ दिया, ये वाला। अच्छा। ये पूरा शीशा चूर चूर हो गया। अब वहां से हमारे निकलना ही बेहतर था, क्योंकि नहीं निकलते, शीशा तोड़ दिया था। उनके हाथ में सब चाकू थे, सबके पास थे चाकू थे, हथियार थे, हथियारों के साथ थे, डंडे चाकू सब था उनके पास। तो जैसे पूरा शीशा टूट गया, अब अगर हम वहां रुकते तो वो चाकू मार देते, कुछ भी कर लेते। कुछ वहाँ पे उस टाइम सर वहाँ पीछे कोई भी नहीं था, मतलब कोई गाड़ी वाला भी नहीं था। काफी पीछे पहले बसें लगी थी, वो निकल गई।
तो इसने फिर सीधा वहां से गाड़ी निकाली, यहाँ से यू टर्न लेके निकल गया यहाँ वापस। वो सामने से आ रही थी, फिर से पत्थर हाथ में था। तो अब हमने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, हमने कहा हम कुछ तो करेंगे, अब सेल्फ डिफेंस में कुछ करेंगे। मैं कहा, उसने बोला कि मैं लगा देता हूँ गाड़ी, इनके साथ गिर जाएंगे नीचे, पुलिस भी आ जाएगी इतनी देर में, कुछ तो पकड़ा जाएगा ना। ऐसे ये रोज लोगों को तंग करते रहते हैं। लेकिन हमने पूरी रॉन्ग साइड गाड़ी दबा दी, लेकिन उन्होंने कट मार के निकल गए, वो नहीं रुके। फिर हमने डायरेक्ट सीधी गाड़ी जाके नाके पे रोक दी, जाके वहां पे नाके पे जो पुलिस वाले थे, हमने उनको बताया जी ऐसी ऐसी बात हुई। उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, खाली क्या किया, गाड़ी का नंबर नोट किया, ड्राइवर का नाम लिया, मेरा नाम लिखा, व्हाट्सएप कर दिया। नोट किया वहाँ पे पुलिस वाले थे, नाके पे जो पुलिस वाले थे, तो उन्होंने वो नोट किया और खाली व्हाट्सएप पे डाल दिया और बोला सुबह 8 बजे आ जाओ। उन बंदों को नहीं पकड़ा? वो कुछ नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली इतना नंबर गाड़ी का नोट किया, हमारा नाम ले लिया और बोला सुबह 8 बजे आ जाओ। फिर 8 बजे आप 8 बजे हम गए वहाँ पे, ये बस स्टैंड जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम चले गए। पुलिस स्टेशन में हम गए, रात में नहीं गए, उन्होंने बोला 8 बजे आ जाओ। 8 बजे हम सुबह जब गए, मुंशी बोलता है अब 10 बजे आ जाओ। मतलब मैं बताऊंगा कि अब क्या नाम था, देखा था आपने उसका नाम? नहीं, नाम नहीं देखा सर आपने। ठीक है। ये जो जम्मू ये बस स्टैंड पुलिस स्टेशन है उधर का मुंशी है, उन्होंने बोला आप 10 बजे आ जाओ। मैं बताना चाहता हूँ अब रात को इतना बड़ा हादसा हो गया, अब तो जान बच गई हमारी, चलो ठीक है हम वहां से निकल गए। कुछ बड़ी चीज हो जाती तो क्या, तब भी सुबह क्या वेट करती पुलिस यहाँ पे। उनको एक्शन, हमने बोला भी उनको कि उनकी जो गाड़ियाँ थी, जो बाइक वगैरह थी उनकी नंबर प्लेट सारी छुपा के रखी थी उन्होंने। एसएचओ साहब से नहीं मिले क्योंकि वो अच्छे अफसर हैं, उनसे नहीं मिले। एसएचओ साहब शायद उस टाइम थे नहीं वहाँ पे, खाली मुंशी साहब थे। उन्होंने बोला 10 बजे आ जाओ। उनकी नंबर प्लेट जो उन्होंने कवर कर रखी थी, लेकिन उनका जो मुंह था वो कवर नहीं था। बोला कि अगर वो चाहते तो उस टाइम आगे बाकी नाके हर जगह पे इन्फॉर्म करते, क्योंकि वो भाग रहे थे। कहीं ना कहीं तो सस्पेक्ट था, R15 बाइक पे थे, वो पकड़ लेते पुलिस वाले, फोटो आगे स्प्रेड करते तो हमें पता लग जाता कि कौन बंदा था। कोई कैमरास वगैरह नहीं थे आसपास? कैमराज सर ऊपर 4 कैमरास लगे थे, बिल्कुल लगे जो हुए 4 कैमरा स्मार्ट सिटी के लगे हुए वहाँ की, उसके नीचे टेम्पो खड़ा था हमारा। अच्छा। 4 कैमरास लगे थे, लेकिन क्या फायदा फिर जब वो उनका यूज ही नहीं हो। खाली चालान काटने के लिए अगर उनका यूज है तो फिर क्या फायदा ऐसे कैमरास का। अभी मतलब कंप्लेंट वगैरह कराई है आपने? नहीं, हम खाली थाने में हमने ऐसे ओवरली उनको बताया, ऐसे वर्बली बता दिया क्या क्या चीज थी। उन्होंने बताया कि आप आ जाओ 10 बजे। अब क्या कहना चाहेंगे बाकी ड्राइवर भाइयों को, क्योंकि इससे पहले कल भी हमें एक कॉल वहाँ जम्मू के एक बस स्टैंड एरिया से ही हमें रात को एक कॉल आती है। यहाँ पर एक जो ड्राइवर था वो ये कह रहा था कि जनाब मैं इस समय परेशानी में हूँ, और जब हमारी उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि वो बालटाल से अपना यानी कि फेरा लगाकर वहां से जो है वो यहाँ जम्मू की ओर आया है। जैसे यहाँ पर वो थका हुआ यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर जब वो सोने लगा तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसके पैसे वगैरह, उसके मोबाइल फोन वगैरह जो है वो लेकर चले जाते हैं। हालांकि उसका काफी ज्यादा रो रो कर बुरा हाल था। आए दिन ड्राइवर्स के साथ इस तरह से बस स्टैंड एरिया में जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उनके साथ हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरी तमाम ड्राइवर भाइयों से अपील रहेगी कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो तमाम ड्राइवर भाइयों तक ये जानकारी पहुंचा सकता है कि आखिरकार जम्मू के बस स्टैंड एरिया में अब गाड़ी को वहां पर पार्क करना कितना सेफ है, या फिर ये कहें कि कितना खतरनाक है। कुछ कहेंगे ड्राइवर भाइयों को अपनी तरफ से? जी सर, यही कहना चाहता हूँ सर सब ड्राइवर भाइयों से कि होशियार रहें। रात के समय में यहाँ चोर कंटिन्यू घूम रहे हैं बस। और चलिए जी, मैं कहूंगा आपको कि आप एसडीपीओ विक्रम बहू जी से या फिर जो कंसर्निंग बस स्टैंड थाने के थानेदार हैं इंस्पेक्टर विकास डोगरा जी, उनसे भी बताएं ताकि वो आपकी फरियाद को सुने, क्योंकि वो अपने काम को लेकर जाने जाते हैं तो वो जरूर इस पर एक्शन लेंगे। तो बिल्कुल ये डोडा के भाई साहब हैं। टेम्पो का अगर जेर नंबर मैं आपको दिखा दूं तो ये इनका टेम्पो है जिसका काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्पो की तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन गिनीमत रही कि इनको जो है वो इतना ज्यादा जो जानी नुकसान है वो इनका नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान के हवाले से बात करें तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ है। तो ड्राइवर भाइयों से अपील है कि कहीं पर भी अगर आप गाड़ी को पार्क करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि इस तरह की वारदात कल को आपके साथ ना हो जाए। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।